नमस्कार दोस्तों। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे, जहां उनके राज दरबार में अनेक गुणवान, श्रद्धालु और व्यापार कुशल लोग अपनी आजीविका चलाते थे। श्री कृष्ण को लोक कल्याण की चिंता रहती थी और वे गुप्त रूप से प्रजा के हालचाल जानने भी निकला करते थे। द्वारका में एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम वीरेन था। वह कपड़ों का व्यापार करता था और अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह कभी मापतौल में धोखा नहीं देता और न ही कभी झूठ बोलता। यदि किसी ग्राहक को थोड़ी भी आशंका होती, तो वह बिना देर किए उन्हें संतुष्ट करता। ग्राहक भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। श्री कृष्ण ने बहुत बार वीरेन के बारे में सुना था, लेकिन वे स्वयं उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन वे साधारण वेश धरकर वीरेन की दुकान पर पहुंचे। वीरेन ने सोचा कि कोई दूर दराज का साधु या पंडित होगा। उससे वस्त्रों का मोल भाव करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने एक महंगे वस्त्र को कम दाम में मांगना चाहा, यह दिखाने के लिए कि यदि व्यापारी को अवसर मिले तो क्या वह असत्य का सहारा लेगा। लेकिन वीरेन ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, यह वस्त्र अत्यधिक मेहनत से तैयार हुआ है। इसका मूल्य यही है। मैं किसी को ठगता नहीं और न ही किसी से अधिक मूल्य लेता हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने कुछ वस्त्र अलग अलग दरों पर लेने की इच्छा जताई और जानबूझकर तौल में भ्रम पैदा किया। कभी तौल कम, कभी अधिक। पर हर बार वीरेन ने पूरी निष्ठा से सही मापतौल करके ही सौदा पूरा किया। उसने कभी भी अपने लाभ के लिए गलत नाप जोख का इस्तेमाल नहीं किया। श्री कृष्ण उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। अपनी असली पहचान प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, हे व्यापारी, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूं। मैंने सुना था कि तुम अत्यंत ईमानदार हो, इसलिए स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आया। तुम सत्यनिष्ठ निकले, इससे सारा समाज प्रेरणा लेगा। यह कहकर उन्होंने वीरेन को आशीर्वाद दिया कि उसका व्यापार सदैव फलता फूलता रहे। वीरेन आनंदित हो उठा। उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं तो बस अपना धर्म निभाता हूं। आपके दर्शन होना ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्री कृष्ण ने उसे सदाचार और सत्यपरायणता के मार्ग पर निरंतर बने रहने का उपदेश दिया और मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी जीवन का वह गुण है जो देर सवेर सभी जगह सम्मान पाता है। धर्म का पालन केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि दैनंदिन व्यवहार में सत्य, निष्ठा और परिश्रम रखना भी है।